तो दिल्ली में राशन कार्ड बनने को लेकर लगातार हर दिन कह लीजिए कि सरकार नए नए अपडेट्स जो है वो दे रही है। तो अब राशन कार्ड दिल्ली में अगर बनवाना है, शुरू हो चुकी है प्रोसेस। और दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आपको कौन सी वो 3-4 चीजें कर लेनी है और सरकार ने कौन कौन से वो नियम बदले हैं जिसके तहत आप सभी को अब आने वाले समय में राशन कार्ड बनवाने में थोड़ी और आसानी होगी, और जो फर्जी राशन कार्ड के जरिए लाभ ले रहे हैं उनके लिए मुसीबत भी है। तो इस वीडियो में आपको इसी की जानकारी देने वाले हैं। पहली बार अगर आप आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली से जुड़ी हर योजना की अपडेट और जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए सीधे आपको अब मैं दिखाता हूं कि दिल्ली में राशन कार्ड बनाने को लेकर क्या नई जानकारी आई है, कब से राशन कार्ड बन सकते हैं और क्या क्या नियम बदले हैं। ये सारी डिटेल अब आपके सामने। तो दिल्ली में नए राशन कार्ड को लेकर क्या बड़े बदलाव आए हैं। mp24.in पर आप लॉगिन करेंगे, गूगल में mp24.in टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। इस वेबसाइट में आप सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं दिल्ली को लेकर क्या अपडेट सामने आई है, दिल्ली राशन कार्ड को लेकर क्या ताज़ा जानकारी है। पूरी खबर जो है वो आप यहाँ आराम से देख सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। दिल्ली में राशन कार्ड नियमों के ऐतिहासिक बदलाव, 2.76 लाख करोड़ धारकों पर संकट। दिल्ली में राशन कार्ड पर बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। अब क्या बड़ा फैसला सामने आया है वो देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को अधिक पारदर्शी और ज़रूरतमंदों तक सीमित करने के उद्देश्य से दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम लागू कर दिया है। इन नए नियमों के साथ राजधानी में राशन कार्ड व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक लागू रही पहले आओ पहले पाओ की नीति को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर जिले की आबादी के आधार पर राशन कार्ड कोटा तय करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले का सीधा असर लाखों राशन कार्ड धारकों और नए आवेदकों पर पड़ने वाला है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य असली ज़रूरतमंदों को लाभ पहुंचाना और अपात्र लोगों को योजना से बाहर करना है। 2.76 लाख राशन कार्ड धारकों को कारण बताओ नोटिस। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में की गई जांच में बड़ी संख्या में अनियमितताएं जो हैं वो सामने आई। इसके बाद सरकार ने 2.76 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को एसएमएस के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन लोगों से ये स्पष्ट करने को कहा गया है कि वो योजना के लिए पात्र क्यों हैं। विभाग ने साफ किया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इन कार्ड धारकों के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि सरकार अब तक 2.02 लाख अपात्र राशन कार्ड पहले ही रद्द कर चुकी है, यानी कि तकरीबन 2 लाख राशन कार्ड जो है वो पहले से रद्द हो चुके हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज़ हो सकती है। अब आबादी के हिसाब से राशन कार्ड जो है वो दिया जाएगा। अब ये क्या नया कह लीजिए कि चीज़ आई है वो देख लेते हैं। नए नियमों के तहत अब राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है। पहले योग्य व्यक्ति आवेदन करता था और पात्रता पूरी होने पर उसे कार्ड मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर जिले की जनसंख्या के आधार पर राशन कार्ड का कोटा तय किया जाएगा और उसी सीमा में नए कार्ड जारी किए जाएंगे। पहले ऐसा था कि भाई योग्य व्यक्ति ने आवेदन कर दिया और पात्रता अगर है तो उसे मिल जाएगा, लेकिन अब एक कोटा तय होगा कि भाई अगर इस इलाके में इतने लोग रहते हैं, इतने जनसंख्या है, तो मान लीजिए कि अगर कहीं 2 लाख लोग रह रहे हैं तो कोटा बना कि भाई सिर्फ 20,000 लोगों को ही इस इलाके से दिया जाएगा, तो सिर्फ 20,000 लोगों को ही मिलेगा 2 लाख में से। 2 लाख में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पात्र नहीं होंगे। ठीक, तो ये है एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। इसके लिए जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो आवेदनों की गहन जांच करेगी। कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि जिन परिवारों को सबसे अधिक ज़रूरत है उन्हें ही योजना का लाभ मिले। फिलहाल दिल्ली में लगभग 8.27 लाख लाभार्थियों के लिए वैकेंसी उपलब्ध है, यानी कि अभी 8-8.5 लाख के आसपास नए राशन कार्ड जो है वो बन सकते हैं। आय सीमा में बढ़ोतरी को लेकर भी नियम सख्त हुए हैं, वो जान लेते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार पुराने नियमों के कारण कई वास्तविक गरीब परिवार लाभ से वंचित रह जाते थे। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.20 लाख यानी कि 1,20,000 कर दिया गया है।
हालांकि इसके साथ ही अपात्र लोगों को बाहर रखने के लिए कड़े मानक भी तय कर दिए गए हैं, यानी कि कड़े नियम भी तय कर दिए गए हैं। अब ये नियम क्या है वो जान लेते हैं। इन श्रेणियों के लिए अब योजना के पात्र नहीं होंगे, यानी कि इनमें से इन लोगों को तो नहीं मिलने वाला राशन कार्ड जो ये दायरे में आता है। जैसे आयकर अगर आप देते हैं तो नहीं मिलेगा, सरकारी कर्मचारी हैं तो नहीं मिलेगा, 4 व्हीलर है तो नहीं मिलेगा, अधिक बिजली आप खपत करते हैं यानी कि आपके यहाँ बिजली की खपत ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा। निर्धारित क्षेत्रों में निजी संपत्ति रखने वाले परिवार को भी राशन कार्ड की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा, यानी कि उन्हें राशन कार्ड नहीं मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे योजना का लाभ केवल गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों तक ही सीमित रहेगा। 17 लाख कार्ड धारकों को मुफ्त गैस सिलेंडर की तैयारी भी दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार सिर्फ अपात्रों पर कार्रवाई ही नहीं कर रही बल्कि पात्र परिवारों को अतिरिक्त राहत देने की योजना भी बना रही है। सरकार 17 लाख से अधिक वैध राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इस फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के बाद साझा की थी। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों पर बढ़ते रसोई खर्च का बोझ कम करना है। ठीक है, तो 17 लाख से अधिक वैध राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की तैयारी। और इसमें यह है, ऐसा नहीं कि भाई सिलेंडर आपके पास मुफ्त पहुंचेगा। इसमें यह होगा कि एक सिलेंडर की जो कीमत होती है यानी कि 800 कुछ रुपए, वो आपके राशन कार्ड धारक के बैंक खाते में पहुंचा दिए जाएंगे। 3 स्तरों पर शिकायत निवारण की व्यवस्था भी की गई है। भ्रष्टाचार, देरी और राशन माफिया पर रोक लगाने के लिए सरकार ने त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली लागू की है। पहला स्तर राशन दुकान, दूसरा स्तर जिला स्तर पर और तीसरा स्तर राज्य स्तर पर, यानी कि इन जगहों पर आप राशन माफिया पर रोक लगाने को लेकर शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा निगरानी के लिए 4 स्तरों पर सतर्कता व्यवस्था भी बनाई गई है। राशन दुकानों पर फूड सप्लाई ऑफिसर की अध्यक्षता में विशेष कमेटियां काम करेंगी। मंत्री सिरसा ने भरोसा दिलाया है कि अब कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहेगी और हर गड़बड़ी की जवाबदेही जो है वो तय हो जाएगी। दिल्ली सरकार के ये नए नियम राशन प्रणाली को साफ सुथरा और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं। जहां एक ओर अपात्र लोगों पर कार्रवाई तेज हुई है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक ज़रूरतमंदों को बेहतर और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में इन बदलावों का असर दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर साफ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप भी अगर समय समय पर चाहें तो इस वेबसाइट पर लॉगिन करके नाम देख सकते हैं mp24.in यानी कि mp24.in। तो सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर अपडेट आपको यहाँ मिल जाएगी, तो इसलिए समय समय पर आप अपडेट पाते रहेंगे। देखिए, हर तरह की योजनाएं हो, चाहे दिल्ली की योजना हो, राशन कार्ड की हो, किसानों की हो, या फिर कह लीजिए गैस सब्सिडी वाली। देखिए इधर ये भी खबर है, राशन कार्ड की एक और ख़बर है, लाडली बहना योजना भी है। तो हर तरीके की खबरें यहाँ आपको मिलती रहेंगी। तो बस आपको करना क्या है, आपको लॉगिन करना है, अपने गूगल क्रोम में जाकर टाइप करना है mp24 यानी कि mp24.in। तो देखिए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली में राशन कार्ड बनवाना है अगर, तो सीधा सा हिसाब ये है कि अगर आप सरकार के उस क्राइटेरिया यानी कि पात्रता में फिट हो रहे हैं तभी पॉसिबल है, नहीं तो फिर उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा और राशन कार्ड आपका बन पाएगा। तो कड़ाई भी हो गई है, लेकिन ये भी है कि अगर आप वाकई में आपको ज़रूरत है, आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं और आप पात्र भी हैं, जो क्राइटेरिया सरकार का उसमें फिट हो रहे हैं, तो फिर राशन कार्ड आपका आसानी से बनेगा भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जिनके राशन कार्ड रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उनका भी वेरिफिकेशन होने के बाद, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है तो उनका भी वेरिफिकेशन होने के बाद राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया जो है वो सरकार शुरू करने वाली है। ये भी जानकारी सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक करते ही एक हाइप का ऑप्शन भी आता है HYP, वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। उससे प्रोत्साहन हमें मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।